राम राम भाई जी। हम कहा क्या पोजीशन है बढ़िया। और सुनो, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू कर दिया है। 1500 वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को। 1500 से एक्स्ट्रा फैक्ट बता के ये हम 10,000 तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन फैक्ट केवल आप हमारे साथ तैयार कर लो। ठीक है, हर मतलब वो टॉपिक इससे रिलेट बताएंगे जो परीक्षा के उपयोगी होगा और परीक्षा में पूछा भी गया होगा। ठीक है, तो इसको साथ में हमारे साथ बन के देख लो। और 45 सेकंड आप लोग, बात समझ में आ गई, 45 सेकंड जरूर वीडियो खुल जाया करो तो देख लिया करो, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, अब देखो, दिल्ली घोषणा के तहत भारतीयों में डोमिनियन स्टेट तथा गोलमेज सम्मेलन की बात की गई थी। यह घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल, तो इरविन के समय, याद रखना कौन किसके समय, इरविन के समय। अब देखो, गोलमेज सम्मेलन क्या है, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया संवैधानिक सुधार था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3, 30, 31 और 32। ठीक है, 1932। ये बात समझ में। गांधी जी केवल द्वितीय वाले में गए थे, तो मतलब 31 वाले में गए थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी क्या गए थे, तीनों में गए थे। भीमराव अंबेडकर जी तीनों में गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना केवल शुरुआत के 2 में ही गए थे। बात समझ में आ गई। चलिए, ठीक है, और देखिए सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, आगे क्वेश्चन में, किस व्यक्ति ने गांधी जी के सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो किसने की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेता इनको किसने कहा था, सबसे हिटलर ने कहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखो, और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा थी, तो आप लोगों को रटा ही होगा। ठीक है, अब देखो इस बार से गांधी जी का नमक सत्याग्रह क्या था। 12 मार्च 1930 का था। ठीक है, और इस यात्रा की शुरुआत, ठीक है, इस यात्रा की शुरुआत नमक कर कानून से हुई थी। क्या हुई थी, नमक कर कानून से हुई थी। अब क्या हुआ, अहमदाबाद से दांडी ग्राम तक यात्रा चली। ठीक है, कितने किलोमीटर, 390 लोग, 390 किलोमीटर और 78 लोगों के बीच में हुई। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद और यहाँ पर पहुँच के नमक के कानून को तोड़ दिया गया। कब तोड़ा गया, 6 अप्रैल को। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी का जन्म कब मनाया जाता था, 23 जनवरी 1857। बात समझ। गांधी जी का बर्थडे कब मनाया, 2 अक्टूबर, याद ही होगा, 1869 में। ठीक है, 1869 में। और नेहरू जी का कब मनाया जाता है, तो 1889 में मनाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। सरदार वल्लभ भाई 14 नवंबर को होता है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर, ठीक है, 1875 में मनाया जाता है, 1875 में। ठीक है, अब देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब मनाया जाता है, ये भी 1891 में, और अप्रैल में 14 अप्रैल को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम कायदे आजम महान नेता का प्रयोग किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब महात्मा इनको किसने कहा था, महात्मा किसने कहा था, बात समझे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनको गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बापू किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। बात समझ में। राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, एटली कौन थे, ये पीएम थे लंदन के। ठीक है, मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो देखो, इस जब कैबिनेट मिशन जब आया तो भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए। बात समझ में आ गई। और भारत आज़ाद हुआ था तो पैट्रिक लॉरेंस के, मतलब ये क्लेमेंट इटली के समय। ठीक है, और संविधान बनाने में पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स, इनके लिए 3 सहयोगी थे। बात समझ में आ गई। 9 दिसंबर 1946 को मतलब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। स्थायी सदस्य अध्यक्ष किसको, स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को। ठीक है, स्थायी सदस्य किसको बनाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। किसने ये कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद नहीं किया, तो वेस्टन चर्चिल। ठीक है, वेस्टन चर्चिल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, मतलब
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला देखिए, भारत की स्वाधीनता के समय, ठीक है, समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस में क्या थे, तो क्या थे, तो उस समय ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जब आज़ाद हुआ तो उस समय मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देखिए, बहादुर शाह द्वितीय ने, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके उन्हें क्या कर दिया था, हडसन ने क्या कर दिया था, इनके चारों पुत्रों की हत्या कर दी थी और इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था एज ए पेंशनर बनाकर। ठीक है,